पहला प्रश्न है, शिव भक्ति में कौन सा समास है? शिव भक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। तो शिव भक्ति में तत्पुरुष समास है फ्रेंड्स। शिव भक्ति का अगर विग्रह करेंगे फ्रेंड्स, तो इसका विग्रह करने पर आएगा शिव की भक्ति। क्या आएगा फ्रेंड्स? शिव की भक्ति। तो यहाँ पे की जो है ये एक कारक चिन्ह है फ्रेंड, कारक चिन्ह है, और ये एक संबंध कारक चिन्ह फ्रेंड। कौन सा कारक चिन्ह है? संबंध कारक है, और संबंध के कारक चिन्ह में का के किया जाता है, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या होगा? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द दात इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पुल्लिंग। दांत पुल्लिंग शब्द है फ्रेंड। दांत कौन सा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है फ्रेंड्स, क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा दांत टूट गया, दांत टूट गया, तो यहाँ पे क्या है? पुल्लिंग शब्द है। इसी प्रकार दही, क्या फ्रेंड? दही, पानी, दूध, ये भी क्या है? पुल्लिंग शब्द है फ्रेंड्स। क्या है? पुल्लिंग शब्द है। अगर देखा जाए कि दांत का जो पर्यायवाची क्या होता है फ्रेंड्स, दांत के पर्यायवाची क्या होते हैं? तो दांत के पर्यायवाची क्या होते हैं? दशन, द्विज, ये सब दांत के पर्यायवाची है फ्रेंड्स। द्विज और रदन, ये सब दांत के पर्यायवाची शब्द हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? शब्द दांत इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर बी, पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा जल शब्द में समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास। तो गंगा जल का अगर हम विग्रह करेंगे फ्रेंड्स, तो इसका विग्रह करने पर आएगा गंगा का जल। जैसे कि मैंने आपको पिछले प्रश्न के उत्तर में बताया था कि का क्या है? ये कारक चिन्ह है फ्रेंड्स, ये संबंध कारक है। कौन सा कारक है फ्रेंड? संबंध कारक है। और संबंध कारक में क्या आता है? का के की आता है फ्रेंड। ओके, तो संबंध कारक में अगर कारक चिन्हों का प्रयोग किया जा रहा है किसी समास में, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास का उल्लेख होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में सुधाकर किस शब्द का समानार्थी शब्द है? यहाँ पर सुधाकर का फ्रेंड्स पर्यायवाची बताना है। तो सुधाकर के अगर पर्यायवाची की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो सुधाकर के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, जैसे सुधांशु, क्या होते हैं फ्रेंड? सुधांशु, मृगांक, मृगांक, ओके फ्रेंड, चांद, ये सब किसके पर्यायवाची है फ्रेंड? सुधाकर के पर्यायवाची हैं। ओके फ्रेंड्स, इसी प्रकार अगर हम धरती का पर्यायवाची देखें, किसका पर्यायवाची देखें? धरती का, तो धरती का पर्यायवाची क्या आएगा? भू, धरा, अवनी, ये सब धरती के पर्यायवाची फ्रेंड। वायु का पर्यायवाची अर्थात हवा का पर्यायवाची क्या होगा फ्रेंड? वायु, वात, समीर, ये सब किसके पर्यायवाची है फ्रेंड? हवा के पर्यायवाची हैं। इसी प्रकार रात का पर्यायवाची क्या होगा फ्रेंड्स? तो रात का पर्यायवाची होगा रात्रि। ओके फ्रेंड, यामा, यामा, सरवरी, विभावरी, ये सब रात के पर्यायवाची फ्रेंड्स। रजनी, निशा, ये सब रात के पर्यायवाची फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड, तो दिए गए विकल्पों में सुधाकर किस शब्द का समानार्थी शब्द है फ्रेंड? तो आपको पता चल गया होगा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, चांद। तो चांद का पर्यायवाची शब्द सुधाकर है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। तो इसमें आपको बताना है इसमें कौन सा वाक्य है फ्रेंड्स? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित वाक्य। अब यहाँ यदि, तो
ये दो प्रकार के ऐसे शब्द हैं जिससे आपको पता चलेगा फ्रेंड कि कौन से वाक्य हैं। अगर यदि और तो, अगर यदि के साथ अगर तो आ जाए फ्रेंड्स, क्या आ जाए, तो यहाँ पे जो भी वाक्य होगा उस वाक्य को हम मिश्रित वाक्य कहेंगे फ्रेंड्स। कौन सा वाक्य कहेंगे? मिश्रित वाक्य कहेंगे फ्रेंड्स। अगर प्रश्न में वाक्य में केवल तो आएगा, क्या आएगा फ्रेंड्स? तो उसमें न तो यदि आएगा और न तो अगर आएगा, न तो यदि आएगा और न ही अगर आएगा। ये दोनों नहीं आते हैं और केवल तो आता है फ्रेंड, तो यहाँ पे कौन सा वाक्य हो गया? संयुक्त वाक्य होगा फ्रेंड। कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम बैठो मैं अभी आया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? तो इसमें फ्रेंड्स काल बताना है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल या संभावित भूतकाल। ठीक है, जैसे कि अगर फ्रेंड्स मान लिया जाए कि आपके घर पे कोई गेस्ट आए, तो किसी गेस्ट को आप कहते हो कि आप बैठिए मैं अभी आता हूँ, तो ये किस काल की बात हो रही है? तो आप खुद ही समझ गए होंगे, यहाँ पे वर्तमान काल की बात हो रही है, जो है ये राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स। ओके, अगर वर्तमान काल में ये किस वर्तमान काल की बात हो रही है फ्रेंड? ये तत्कालिक वर्तमान काल की बात हो रही है। किस वर्तमान काल की बात हो रही है फ्रेंड? तत्कालिक वर्तमान काल की बात हो रही है फ्रेंड्स। उपमान और उपमेय के योग से कौन सा समास बनता है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। उपमान और उपमेय के योग से कर्मधारय समास बनता है फ्रेंड्स, क्योंकि तत्पुरुष समास की अगर हम बात करें तो इसमें कारक चिन्ह आते हैं। कौन से चिन्ह आते हैं फ्रेंड? कारक चिन्ह आते हैं। ओके फ्रेंड, कारक चिन्ह आते हैं। और यही कर्मधारय समास की बात करें तो यहाँ विशेषण और विशेष्य, विशेषण या विशेष्य, विशेषण या विशेष्य जो उपमान और उपमेय के आधार पर आता है। किसके आधार पर आता है? उपमान तथा उपमेय के द्वारा विशेषण और विशेष्य आता है। इस प्रकार यहाँ पे कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा फ्रेंड।